नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के शाम के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई के विरोध में नागपुर महिला कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। रसोई गैस की शव यात्रा निकालकर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। नागपुर शहर में चोरी या गुम हुए 125 लोगों के मोबाइल नागपुर पुलिस ने लोगों को लौटाए। नागपुर शहर पुलिस की हो रही है वाहवाही। और पारडी में मनोज ठक्कर की मौत के मामले में भाजपा ने दिया पुलिस आयुक्त को ज्ञापन कि ठक्कर परिवार को 50 लाख के मुआवजे की मांग। और अब खबरें विस्तार से। महंगाई के विरोध में नागपुर महिला कांग्रेस द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को केंद्र सरकार के विरोध में किए गए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस महिला की प्रदेश अध्यक्ष संध्या सवा लाखे के नेतृत्व में रसोई गैस की शव यात्रा निकालकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये है नागपुर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, जो दर्शाता है कि देश में दिन ब दिन महंगाई की मार किस कदर आम जनता पर पड़ रही है। चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या रसोई गैस, सभी के दाम इस कदर बढ़े हैं कि आम जनता परेशान हो गई है। और इसी परेशानियों को अब कांग्रेस ने मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। गुरुवार को नाना पटोले के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई, तो दूसरे दिन महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा संध्या सवा लाखे के नेतृत्व में नागपुर में रसोई गैस की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। बहरहाल महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि आए दिन अब चाहे पेट्रोल डीजल हो या रसोई गैस, इनके बड़े दामों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है, जो आने वाली चुनाव में भाजपा शासित राज्य, महानगर पालिका, जिला परिषद या पंचायत समिति के चुनाव में भारी पड़ सकता है। जिस पर अमल न किया गया तो महंगाई मुद्दा भाजपा का सत्ता का तख्त पलट कर रख सकता है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नागपुर से मुकेश हेड़ऊ, वीकेबी न्यूज के लिए। नागपुर शहर पुलिस ने लोगों के चोरी गए या गुम हुए 125 मोबाइल को उनके मालिकों को लौटाने का बड़ा काम किया गया है, जिसे नागपुर शहर पुलिस की चारों ओर वाहवाही हो रही है। शुक्रवार को नागपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय में 125 शिकायतकर्ताओं के मोबाइल पुलिस आयुक्त द्वारा वापस किए गए। नागपुर शहर में मोबाइल चोरी या गुम हो जाने की घटनाओं में वृद्धि दिन ब दिन हो रही है। ऐसे में नागपुर पुलिस के साइबर विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती निर्माण हो गई है, जिसे देखते हुए नागपुर शहर पुलिस ने ऐसे अपराधों पर भी कड़ी मेहनत कर चोरों को ढूंढ निकाला और आज करीब 125 लोगों के चोरी या गुम हुए मोबाइल उन्हें वापस लौटाए, जो नागपुर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जानी चाहिए। खुद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शिकायतकर्ताओं को मोबाइल लौटाए, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर भी दिख रही थी। मोबाइल इकडे मागे। थैंक यू सर। इसरार खान साहब, आप आइए। जितेंद्र रामधन सिंह, इंदिरा शर्मा। और मैं नागपुर शहर के साइबर पुलिस स्टेशन का आभारी हूँ, जिन्होंने और सूर्यकांत सर ने बहुत मेहनत की है और मेरी उम्मीद थी कि मेरे को मोबाइल मिलेगा। मैं जाता था इनके ऑफिस में साइबर में। नागपुर शहर पुलिस ने शुक्रवार को 37,50,000 रुपए कीमत के कुल 125 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए। ऐसे में नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि शहर साइबर विभाग बेहतर कार्य कर रहा है, जिसे देखते हुए इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता उन्होंने जताई।
बरोबर आहे. आज 125 लोकांना अंदाजन 37,50,000चे मोबाईल फोन्स परत करण्यात आलेले आहेत. ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. याचे मागे पण अशा प्रकारचे मोहीम हाती घेण्यात आली होती आणि प्रत्येक झोन स्तरावर पण मुद्देमाल जप्त करणे आणि मुद्देमाल प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत परत करणे ही मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे. आज जे लोक इथे मत व्यक्त केलेले आहेत ते अत्यंत पोलीस दलाला आभार मानत आहेत. आम्ही त्याचे सहज स्वीकार केलेले आहे आणि आम्ही त्यांना आश्वासन दिलेले आहे की नागपूर शहर पोलीस शहरात जे काही गुन्हेगारी हालचाली होत असतील त्यांना पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी सक्षम आहे आणि अत्यंत जोराने ते काम करत आहे. बहरहाल एक बार चोरी गई या गुम हुई चीजों का वापस मिलना कितना सुकून देता है, ये इस कार्यक्रम के द्वारा पता चला. ऐसे में 125 लोगों के चेहरों पर नागपुर पुलिस ने उनके मोबाइल वापस लौटाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. नागपुर से मुकेश हेड़व, वीकेबी न्यूज के लिए. पार्टी में 2 दिनों पूर्व हुई घटना में मनोज ठाकुर की मौत के मामले में दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करे, इस मांग को लेकर शुक्रवार को नागपुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक कृष्णा खोपड़े के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को ज्ञापन दिया गया. बुधवार रात को पारडी परिसर में हुई घटना में विकलांग मनोज ठाकुर की मौत हो गई थी, जिसके परिवार का आरोप था कि पुलिस की मार से मनोज ठाकुर की मौत हुई, जिसके बाद तीनों पुलिस कर्मचारियों के तबादले भी कर दिए गए. इस बात को देखते हुए शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े के नेतृत्व में मृतक मनोज ठाकुर के परिजनों को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, जबकि दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को निवेदन देकर भाजपा द्वारा की गई. त्यावेळेस त्या पोलीसवाल्यांनी त्या ठिकाणी त्याला थांबवलं. तो घाबरला. पोलीस आणि दोघांची त्या ठिकाणी तो पडला आणि त्यानंतर पोलीस स्टेशनमध्ये त्या मुलाला घेऊन गेले आणि ज्या प्रकारे तिथं मारहाण झाली आणि पोलीस स्टेशनमध्ये तो मुलगा मृत्युमुखी पडला. त्या मनोजला 2 लहान मुलं आहे, पत्नी आहे, एक गरीब परिवारातील एक तो मुलगा आहे. आज समस्या अशी आली आहे का तो गेल्यामुळे पूर्ण परिवार हा सडकवर आला आहे आणि म्हणून पोलीस विभागाने ज्या पद्धतीने त्याच्यावर सुडबुद्धीने कारवाई केली, मास्क घातला नव्हता म्हणून ज्या पद्धतीने त्याच्यावर ते पोलीस डिपार्टमेंटचे जे काही त्या ठिकाणी असतील, जे DB स्क्वॉडचे जे पोलीस कर्मचारी असतील, त्याच्याला अशा प्रकारची मारहाण केली आणि त्यामुळे त्याचा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला. आणि म्हणून आम्ही पोलीस आयुक्तांनाही सांगितलं, सगळ्या बाबी त्यांनी समजून घेतल्या. त्या ठिकाणी वातावरण फार गरम होतं आणि तो गरम वातावरण असताना सगळ्याला समजूत काढून तो प्रकार त्या ठिकाणी आम्ही शांत केला. परंतु आज पोलीस कमिशनर साहेबाला सगळं निवेदन दिलं आणि त्यांना सांगितलं का त्या जो कोणी पोलीस कर्मचारी याच्यामध्ये दोषी असेल त्याच्यावर ताबडतोब FIR दाखल करून त्याला ताबडतोब आपण सस्पेंड करा आणि त्या परिवाराला त्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. त्या परिवाराला आपण पोलीस निधीमधून शासनाकडून 50 लाख रुपयाची मदत करावी आणि त्याच्या पत्नीला आपण नोकरीत ताबडतोब देण्यासंदर्भात पुढची कारवाई करावी, अशा प्रकारचं निवेदन आम्ही सगळे मिळून पोलीस आयुक्तांना दिलं. त्यांनी सविस्तरपणे ऐकून घेतलं आणि त्यांनी ऐकण्याच्या अगोदरच आम्हाला सांगितलं का मी कलेक्टरशी बोललो, ज्या अथॉरिटीच्या आहे मी त्याच्याशी बोललो आणि निश्चित स्वरूपात, कारण जो व्यक्ती मरण पावला हा पायाने बी अपंग होता आणि डोळ्याने बी दिव्यांग होता आणि त्यामुळे जेवढं शक्य असेल तेवढं आम्ही त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न निश्चित स्वरूपात आम्ही करणार आहोत. कलमेश्वर पाटन सावंगी मार्ग स्थित गोवरी नदी के छोटे पुल को पार करते समय बारिश के पानी से उफनती नदी के तेज बहाव के कारण 2 किसान बह गए. घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल की ओर से तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया. गुरुवार को कलमेश्वर के 7 क्षेत्र में सुबह से ही लगातार बारिश के कारण तहसील में नदियां और नाले लबालब होकर बह रहे थे तथा बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई थी. जानकारी के अनुसार कलमेश्वर तहसील के गोवरी निवासी किसान अन्ना पुरुषोत्तम निम्बालकर तथा प्रवीण उर्फ गुड्डू मधुकर राव शिंदे खेती सामग्री की खरीदी के लिए बाइक पर कलमेश्वर आए थे. कलमेश्वर पाटन सावंगी मार्ग पर गोवरी नदी पार करने के लिए छोटी पुलिया बनाई गई है. कलमेश्वर में सुबह से ही तेज बारिश शुरू रहने से नदी नाले लबालब होकर बह रहे थे. उनमें बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई थी. पुल पर पानी होने से दोनों ने अपनी अपनी बाइक नदी के किनारे खड़ी कर किसी तरह से पुल को पार करने की कोशिश की.
परंतु बाढ़ के पानी का अंदेशा न होने के कारण कुछ ही समय में पानी का बहाव तेज हो जाने से वे दोनों देखते ही देखते नदी में डूबकर बह गए। घटना की सूचना तत्काल कलमेश्वर नगर परिषद को दे दी गई, परंतु नगर परिषद के पास रेस्क्यू टीम ही नहीं होने से बचाव कार्य में विलंब हुआ। इसके बाद किसी तरह से नदी में तलाशी अभियान शुरू किया गया। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के जरीपटका परिसर के अवनी ज्वेलर्स में हुई दिन दहाड़े डकैती का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां इस डकैती में 3 आरोपी अवनी ज्वेलर्स में आते हैं और सोना खरीदी के नाम पर सराफा व्यापारी से गुफ्तगू करते हैं। उस समय सराफा दुकान में केवल दुकानदार को अकेला देख एक आरोपी दुकान का शटर अंदर से बंद कर बंदूक की नोक पर पूरी दुकान को लूट लेता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जो वीकेबी न्यूज के हाथ लगा है। नागपुर के जरीपटका परिसर में पूरी फिल्मी स्टाइल में जिस डकैती को अंजाम दिया गया, उसका सीसीटीवी फुटेज वीकेबी न्यूज के हाथ लगा है, जिसमें अवनी ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर आए 2 आरोपी पहले सोना खरीदने के नाम पर दुकान के भीतर प्रवेश करते हैं, फिर आम ग्राहक की तरह दुकानदार को बातों में व्यस्त रखते हैं और देखते ही देखते उनका तीसरा साथी बाहर से दुकान के भीतर प्रवेश कर दुकान का शटर बंद कर देता है और फिर बंदूक की नोक पर सीधी लूट। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके चलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार की रात पारडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पुलिस द्वारा मारपीट में मनोज हरिभाऊ ठौकर नामक दिव्यांग युवक की मौत हो गई थी, जिसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। सीआईडी के दस्ते ने प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। पारडी चौक के पास नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच की जा रही थी। मनोज व उसका साथी गाड़ी से जा रहे थे। पुलिस को देखते ही मनोज ने भागने का प्रयास किया। उपनिरीक्षक मुकेश ढोबले ने मनोज की गाड़ी रोकने का प्रयास किया। गाड़ी नहीं रोकने पर पिछले हिस्से को पकड़ा, जिससे मनोज काफी दूर तक घसीटते हुए गया। मनोज का साथी घटना के बाद भाग गया। मनोज दिव्यांग था। पुलिस ने घटना की जानकारी महासंचालक कार्यालय को दी। महासंचालक ने प्रकरण की जांच सीआईडी को सौंपने के निर्देश दिए। इसके बाद घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने उपनिरीक्षक सहित 3 कर्मियों के तबादले पुलिस नियंत्रण कक्ष में कर दिए हैं। उपनिरीक्षक मुकेश ढोबले, सिपाही नामदेव चरडे व आकाश शाहने का तबादला कर दिया गया है। इस बीच तगड़े बंदोबस्त के बीच मनोज के पार्थिव का अंत्य संस्कार किया गया। नागपुर में गुरुवार को हुई झमाझम बारिश के चलते नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल परिसर में बाढ़ जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी। मेडिकल के इस सरकारी अस्पताल में अपने इलाज के लिए दूर दराज से मरीज आते हैं, जिन्हें इस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इस कारण नागपुर एसओएस की टीम इतनी बारिश में वहां तैनात थी।
गुरुवार को इस झमाझम बारिश के बाद पूरा शहर ही जलमग्न हो गया। शहर के न केवल निचले इलाकों बल्कि कई अन्य इलाकों की सड़कों पर भी जल जमा होने के कारण वाहनों की कतार लग गई। बारिश से लोगों को हो रही परेशानी का पालक मंत्री नितिन राउत की ओर से मनपा मुख्यालय स्थित सिटी ऑपरेशन सेंटर से जायजा लिया गया। शहर के कई प्रमुख चौराहों पर पानी जमा होने तथा ट्रैफिक जाम होने की समस्या स्क्रीन पर उजागर होते ही उन्होंने मनपा को तुरंत जोनल कार्यालय तथा आपदा प्रबंधन टीम के माध्यम से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी प्रकल्प के अंतर्गत शहर के अधिकांश चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो शहर भर में करीब 3600 कैमरे इन दिनों कार्यान्वित बताए जा रहे हैं। गुरुवार को सिटी ऑपरेशन सेंटर से इन्हीं कैमरों की मदद से बारिश से होने वाली परेशानी पर नजर रखी गई थी। कैमरे के फुटेज सिटी ऑपरेशन सेंटर पर लगे वीडियो वॉल पर देखने के बाद संबंधित क्षेत्रों में टीमों को सतर्क किया गया। यही कारण है कि मेडिकल चौक, शंकर नगर चौक, सदर स्थित इंडियन कॉफी हाउस, जगनाड़े चौक, पडोले चौक और अन्य जगहों पर जमा हुआ पानी कुछ ही समय के भीतर जोनल टीम के माध्यम से निकाला जा सका। केवल एक ही दिन की बारिश के ट्रेलर के कारण जहां तहां भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई वाहनों में पानी घुसने के कारण सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी हो गई थी। कई सड़कों पर इसी वजह से जाम भी लग गया था। पार्टी परिसर में एचबी टाउन, एमबी शोरूम के पास सुरेंद्रगढ़, धर्मपेट झंडा चौक के नीचे का क्षेत्र, मानेवाड़ा रोड स्थित बालाजी नगर, पुलिस लाइन टाकली, विधायक निवास के सामने, प्रताप नगर रिंग रोड, नारा रिंग रोड स्थित वैभव अपार्टमेंट, स्मृति टॉकीज, अशोका चौक, यशोधरा नगर के पास वनदेवी नगर, काटोल रोड स्थित पुलिस मुख्यालय, शांति नगर, त्रिमूर्ति नगर चौक जैसे कई इलाकों में जहां पेड़ उखड़ गए। तो शाम के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।